रोज़ा तोड़ने के सिलसिले में बुनियादी उसूल ये था कि बदन के बाहर की कोई चीज़ बदन के अंदर बाकायदा रास्ते से चली जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है। ज़रा समझिएगा कि हमारी आँखों के अंदर बिल्कुल नाक की तरफ जड़ में एक छोटा-सा सुराख, एक छोटी-सी वेन होती है, जो ओवरफ्लो का काम करती है। यानी यूँ समझ लीजिए कि जैसे आपके छत के ऊपर एक परनाला-सा आप बना देते हैं कि बारिश का पानी आए तो वहाँ से छत पे रुके नहीं और निकल जाए। हमारी आँख में हर वक़्त पानी और आँसू पैदा होते रहते हैं जो हमारी आँखों को नम रखते हैं और जो उसकी एक्सेस अमाउंट है वो उस वेन के ज़रिए से आँखों से दूर हो जाती है। यही वजह है कि जिनकी इस वेन का मुँह बंद हो जाए तो उनकी आँखों में चीपड़े होना शुरू हो जाते हैं। खुलासा ये कि ये एक बाकायदा रास्ता है जिससे बाहर का पानी, आँसू या दवा वग़ैरह बदन के अंदर जा सकती है। इसी वजह से उलमा मना करते हैं कि रोज़े की हालत में आई ड्रॉप्स ना डाले जाएँ। क्यों? क्योंकि जब आँखों में आई ड्रॉप्स डाले जाएँगे तो उस वेन के ज़रिए उसकी कुछ न कुछ मिक़दार बॉडी के अंदर चली जाएगी और फिर यही उसूल अप्लाई होगा कि बदन के बाहर की एक चीज़ बदन के अंदर बाकायदा रास्ते से गई है और ये चीज़ रीज़न बनेगी रोज़े के टूटने का। लिहाज़ा सहरी के वक़्त के अंदर आई ड्रॉप्स डाल लिए जाएँ, इफ्तार के बाद आई ड्रॉप्स डाल लिए जाएँ, तो यही सबसे बेहतर है। अलबत्ता अहादीस से ये साबित है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में भी सुरमा लगा लिया करते थे या सुरमा आँखों में लगा होता था और आप रोज़े को कंटिन्यू करते थे। तो इसके पेश नज़र फिर स्पेशली सुरमे का एक एक्सेप्शन है। सुरमा अगर लगा हुआ हो आँखों में या काजल लगा हुआ हो आँखों में तो उससे रोज़े पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। लिहाज़ा आई ड्रॉप्स के ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है।